प्रातः क्लास चल रहा था। एक जून 1966। तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी सुखधाम हमारी राजधानी की। दुखधाम रावण की बादशाही कहते हैं। उनके बच्चे अपने शांति धाम घर को याद करो, सुखधाम को याद करो, दुखधाम को भूलते जाओ। और तो कोई ऐसे कह न सके, न कह सकते हैं न वो जा सकते हैं। बीच से वापस कोई भी नहीं जा सकता, कोई को जाना ही नहीं है। ये जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योति में समाया, वह पार निर्वाण गया, एक नहीं सबका बाप अथवा मालिक परमात्मा ही है। सभी आपका एक मालिक। वो जिस्मानी होते हैं जो एक दो को याद करते हैं। बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे। खाना खाते यही करते रहेंगे। वो तो है एक जन्म के आशिक मासूक, और तुम तो हो जन्म जन्मांतर के आशुक, एक के आशुक। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक को याद करना है। मासूक का चित्र सामने आ जाता है, बस इनको देखते देखते काम ठहर जाता, फिर गुम हो जाता और फिर करने लग पड़ते। इसमें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। अपन को आत्मा समझ कर याद करना है, इसमें ही मेहनत है। परंतु कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। बच्चे समझते हैं आत्मा तो प्रकृति के बीच में रहती है। बच्चों को आत्मा का ज्ञान मिला है, अर्थात आत्मा को रियलाइज किया है, अपनी आत्मा को भी रियलाइज किया है। बाकी रही माँ, वो भी तुम अभी जानते हो। बाबा करके यहाँ बैठे हैं, इनकी जगह भी यहाँ ही है। आत्मा भी चली जाती है, निकल जाती है, मालूम थोड़ा ही पड़ता है। उनका मुख्य स्थान भ्रकुटी है। बाप कहते भी हैं मैं बिंदी हूं, तो वो पता भी नहीं पड़ता है जो मैं इनमें आकर के बैठा हूं।
बाप तो बच्चों को सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं हम भी सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। बाकी मनुष्यों के तो कितने गपोड़े हैं। तो दैवी धर्म में चले जाएंगे, वो भी सब समझेंगे ये राजधानी स्थापन हो रही है। स्थापना भी और फिर विनाश भी होगा। बाकी और धर्म वाले ऐसे नहीं करते हैं कि स्थापना भी करें और विनाश भी करें। वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं। जो धर्म फिर वृद्धि को पाता है। यहाँ तो जितना पुरुषार्थ करते हो उतना भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तो तुम भविष्य में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। और कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। और है भी बहुत सहज है योग, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूं कल्प कल्प हम ही आए तुम पतितों को पावन बनाता हूं। वहां नई दुनिया में तो पतित एक भी नहीं होता। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्कर कैसे लगाते हैं वो भी बुद्धि में नारिज है। हमने ही 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, ये निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं हम ही 84 जन्म लेते हैं। कुछ न कुछ नाम रूप बदलता जाता है। जबकि तुम ब्राह्मण हो तुमको निश्चय होना चाहिए बरोबर हमने 84 का चक्कर पूरा भोगना है। ये बहुत सहज है, समझानी है। बाप ही आए 84 जन्मों के चक्कर का राज समझाते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है। ये सब चित्र दिव्य दृष्टि से बनवाए गए हैं, करेक्ट भी करवाए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसा चक्कर दीवारों पर बैठ निकालते थे। जैसे ध्यान में जिसको जो आता है वो करते हैं। तो तैसे हम भी उनकी सारी दीवार खराब कर देता था। समझता कुछ नहीं था कि ये क्या है, चक्कर बनाता रहता था और खुशी भी बहुत होती थी। साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाता था। ये क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो आगे चित्र और किस्म के बनाते थे। जो चित्र पहले बनाते थे
वो फिर बदल करके नए बन गए। अब भी नए नए चित्र बन रहे हैं। कल पहले मुआफिक बनते जाते हैं। तो बच्चे अच्छी रीति समझ लेवे। सीढ़ी का चित्र देखो वो कैसा अच्छा है। इस पर समझाना बहुत सहज होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। खासकर देर से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। तुमको 20-25 वर्ष लगे, अब नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ जाते हैं। पुरानों से भी आगे जा रही है। कहते हैं फलाने से ये भी विकार मत करो। आगे आते थे और भाग जाते थे, तो देरी से आने वालों को सहज है। अंत वालों ने जो देखा वो अभी है नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी को रिजल्ट मालूम पड़ता है। कौन पास हुआ, नए नए पढ़ते हैं और सर्विस पर लग पड़ते हैं। 1 जून 1966 की प्रातः क्लास का 4था पेज। पुराने को इतना नहीं लगता है, वो बात दिल पर चढ़ी रहती है। पुरानी बात दिल से उतर ही रहती है। कितने तो खत्म भी हो गए पुराने। तो इस समय है महान ते महान मूर्ख, उनको देखना हो तो यहाँ मधुबन में देखो। जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल समझते थे, उनमें ही महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ मधुबन में देखो। उनमें ही आश्चर्यवत सुनंती हो जाते हैं। बाप को फारकती दे देते हैं। सजनिया साजन को याद करती है। बच्चे बहुत हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। गाया भी हुआ आश्चर्यवत सुनंती कथंती। ऐसे प्रैक्टिकल होता है, समझ में आता है। कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ शास्त्रों में लाखों वर्ष लगाई दिए। इसको कहा जाता है शास्त्रों में कितने गपोड़े डाल दिए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग है ही दुर्गति मार्ग। लोग समझते हैं भगवान आकर के कोई न कोई से मिलेंगे, कोई न कोई वक्त में मिलेंगे। और शास्त्रों में तो बहुत दंत कथा है।
वो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। यहाँ आते हो तो शिव बाबा रिफ्रेश करते हैं। 7-8 रोज बैठ करके, कोई मित्र संबंधी है ना, धंधा धोरी यहाँ है नहीं, तो सारा दिन फुर्सत रहती है। किचन में भी बड़ी शांति चाहिए। शिव बाबा की याद में जैसे गुरुद्वारे में बात बिल्कुल नहीं करते हैं। समझते हैं ना, ये हेर पड़ जाएगी। अब वो तो पत्थर की मूर्तियां हैं, उनसे तुम तो उत्तम हो। शिव बाबा के भंडारे से सब खाते हो, जब भोग भी लगाते हो, तुमको सदैव शिव बाबा की याद में रहना है। बात है यहाँ की, वो भक्ति मार्ग में ले गए, तुम तो अब ज्ञान में मस्त हो गए। बाप कहते हैं अहिल्याएं, गणिकाएं, कुब्जाएं हैं, उनका उद्धार करता हूं। साधु, ये साधु नाम भी दे देते हैं, उनका भी उद्धार करता हूं। इसलिए बाप कहते हैं न, साधुओं आदि को भी छोड़ो, क्योंकि पतित से पावन बनाने वाला मैं हूं। ईश्वरीय मत मिलती है, निश्चय करो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे बेकर्म विनाश होंगे। ज्ञान किसको भी समझाना बहुत सहज है, बाकी याद में रहना इसमें मेहनत है। 84 का चक्कर तो सबको बुद्धि में है। इस चक्कर पर समझाने की प्रैक्टिस करो कि 84 जन्मों का चक्कर कैसे फिरता है। सतयुग में कितने जन्म, फिर त्रेता में कितने जन्म लिए, वो चक्कर फिरता ही रहता है। जैसे दौड़ी पहनते हैं ना, निशान हाथ पर रखकर फिर जो ले जावेंगे वो रेस है। कोई तो ठीक से गैलप करते हैं, अगर तोड़ना करते होंगे तो हंगामा होता रहेगा। फिर दोनों को पुरुषार्थ होगा, इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। हरेक को पूरा पुरुषार्थ करना, बाप से पूरा वर्षा लेना है। हरेक को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। हम आत्मा बाप से योग लगाए पूरा वर्षा ले लेंगे अपने लिए, हीरे जैसा जन्म एक एक को बनाना है और अपने पुरुषार्थ से बनाना है। साथी नहीं चलता है तो हम तो अपना पुरुषार्थ बना लें। परंतु इसकी तरफ में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ये निश्चय रखता है हम हीरे जैसा जन्म कैसे भी बना दे, निश्चय से विजय होती है।
तो वो कोई भी बात में परवाह नहीं करते। ऐसे निश्चय वाले को बाप भी कहते हैं, यू वेलकम। फिर औरों को भी उठाने का पुरुषार्थ करेंगे। तुम जानते हो गोवर्धन पर्वत को हम उठा लेंगे। अभी तो हम बच्चा हैं। हम बाबा की मदद से पत्थरों के पहाड़ को उठाए, अर्थात पुरानी दुनिया को पलटाए, नई दुनिया बनाए रहे। बनाना कितना सहज है, ये साहब होता है। तुम बच्चे जानते हो योग बल से हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। वहां तो महल आदि सब होंगे, हर चीज सतो प्रधान होगी। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती रहती है। तुम पहले पहले सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख देखते हो, फिर कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। अभी तो बहुत दुखी हो रहे हैं। अंधे की औलाद है और समझते भी नहीं है। अच्छा, माता पिता का याद प्यार, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ओम शांति।